भारतीय जनता पार्टी भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ दो मेन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी में से एक है। 2014 के बाद से वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी रही है। भाजपा राइट विंग पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है और इसकी पॉलिसीज ने ऐतिहासिक रूप से एक ट्रेडिशनल हिंदू राष्ट्रवादी कॉन्सेप्ट को दिखाया है। इसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ घनिष्ठ वैचारिक और ऑर्गेनाइजेशनल संबंध है। 18 दिसंबर 2023 तक टोटल देश भर में 1435 विधायक हैं। यह भारतीय संसद के साथ साथ अलग अलग राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। भाजपा के अक्टूबर 2022 तक के दावे के अनुसार 17 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जनसंघ के नाम से फेमस भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। इसे मेनली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की पॉलिटिकल विंग के रूप में जाना जाता था, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और जिसका पर्पस भारत की हिंदू संस्कृति की पहचान को संरक्षित करना था। जनसंघ का पहला अभियान जम्मू और कश्मीर का भारत में मिलाने के लिए आंदोलन था। मुखर्जी को कश्मीर में प्रोटेस्ट का नेतृत्व नहीं करने के ऑर्डर मिले थे। ऑर्डर को नहीं मानने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ महीने बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका जेल में ही निधन हो गया। उसके बाद संगठन का नेतृत्व दीनदयाल उपाध्याय को मिला और अंततः अगली पीढ़ी के नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। हालांकि उपाध्याय सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता आरएसएस के समर्थक थे। कश्मीर आंदोलन के विरोध के बावजूद 1952 में पहले लोकसभा चुनावों में जनसंघ को केवल 3 सीटें ही प्राप्त हुई। वो 1967 तक संसद में अल्पमत में ही रहे। इस समय तक पार्टी का एजेंडा का मेन सब्जेक्ट सभी भारतीयों के लिए समान नागरिक कानून, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना और जम्मू और कश्मीर के लिए दिया गया विशेष दर्जा खत्म करना था। ईयर 1967 में देश भर के विधानसभा चुनाव में पार्टी स्वतंत्र पार्टी और समाजवादी सहित अन्य पार्टी के साथ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित सभी विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके बाद जनसंघ ने पहली बार अपना राजनीतिक कार्यालय बनवाया। ईयर 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का दोषी करार दिया और उनके चुनाव को भी खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद को संभालने पर भी रोक लगा दी थी। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दे दी। एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें चली। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित कुछ नेताओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इंदिरा इतनी आसानी से सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा ने 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला। जनसंघ ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिससे देश भर में कई हजार कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और उसके बाद आम चुनाव हुए। इस चुनाव में जनसंघ का भारतीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया गया और इसका मेन मोटिव चुनाव में इंदिरा गांधी को हराना था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को विशाल सफलता मिली और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। उपाध्यक्ष के 1979 के निधन के बाद जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी और अंततः उन्हें सरकार में विदेश मंत्रालय का कार्यभार मिला। हालांकि गठबंधन की वजह से विवाद बढ़ने लगे और 2.5 साल बाद देसाई को अपने पद से रिजाइन देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जनता पार्टी के खत्म होने के बाद नई बनी पार्टियों में से ही एक थी। हालांकि तकनीकी रूप से यह जनसंघ का ही दूसरा रूप था। इसके अधिकतर कार्यकर्ता आरएसएस से थे और वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। भाजपा ने शुरुआत में हिंदू राष्ट्रवाद का रुख किया और इसका व्यापक रूप से प्रसार किया। उनकी यह स्ट्रेटेजी असफल रही और 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 2 लोकसभा की सीटें मिली। इसी समय 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पे 9:30 बजे की गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनकी हत्या गोली मारकर कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच किया गया था। यह ऑर्डर पंजाब के अमृतसर में हरविंदर साहिब परिसर की इमारत में सिख उग्रवादी नेता जनरल सी भिंडवारा और उनके सशस्त्र साथियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने दिया था। इसमें कई तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हुई, जिन्हें उग्रवादी नेताओं द्वारा मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही इस मुठभेड़ में सिख धर्म के प्रमुख तख्त अकाल तख्त को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। पवित्र मंदिर पर सैन्य कार्यवाही की दुनिया भर में सिखों ने आलोचना की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री गांधी के जीवन पर खतरे के चांसेस और बढ़ गए थे। हत्या के डर से सूचना ब्यूरो द्वारा सिखों को उनके निजी गार्ड ग्रुप से हटा दिया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी की राय थी कि उनकी सिख विरोधी छवि जनता के बीच और मजबूत होगी और उनके राजनीतिक विरोधियों को मजबूती मिलेगी।
अंततः उन्होंने विशेष सुरक्षा दल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस रिकॉर्ड सीटों के साथ जीत गई और बीजेपी को फिर से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वाजपेयी के नेतृत्व वाली लिबरल स्ट्रेटेजी अभियान के असफल होने के बाद पार्टी ने हिंदुत्व और हिंदू कट्टरवाद का पूर्ण कट्टरता के साथ पालन करने का डिसीजन लिया। 1984 में आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनके नेतृत्व में भाजपा राम जन्मभूमि आंदोलन की राजनीतिक आवाज बनी। 1980 के दशक के शुरुआत में हिंदू विश्व परिषद ने अयोध्या में बाबरी ढांचे के स्थान पर राम मंदिर निर्माण के पर्पज से एक अभियान की शुरुआत की थी। यहाँ मस्जिद का निर्माण एक मुगल बादशाह ने करवाया था और इस पर विवाद यह था कि इससे पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। भाजपा ने इस अभियान का समर्थन करना शुरू कर दिया और इसे अपने चुनाव अभियान का हिस्सा बना लिया। आंदोलन की ताकत के साथ भाजपा ने 1989 में लोकसभा चुनाव में टोटल 86 सीटें प्राप्त करी और समान विचारधारा वाली पार्टी नेशनल फ्रंट के विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार का पूरा समर्थन किया। सितंबर 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। यात्रा के कारण होने वाले दंगों के कारण बिहार सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कार सेवक और संघ परिवार कार्यकर्ता फिर भी अयोध्या पहुंच गए और बाबरी के ढांचे को गिराने के लिए हमला कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अर्धसैनिक बलों के साथ घमासान लड़ाई हुई, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और नए चुनाव के लिए फिर से तैयारी की। इन चुनाव में भाजपा ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और 120 सीटों पर विजय प्राप्त की तथा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनसे जुड़े कई संगठनों की रैली में, जिसमें हजारों भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल थे, ने मस्जिद क्षेत्र पर हमला कर दिया और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके कई सप्ताह बाद देश भर में हिंदू और मुस्लिम की हिंसा भड़क उठी, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। विश्व हिंदू परिषद को कुछ समय के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी सहित विभिन्न भाजपा नेताओं को भड़काऊ भाषण देने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहासकारों के अनुसार बाबरी को गिराना एक सोचा समझा षड्यंत्र था। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान द्वारा लिखी गई 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में मेनली भाजपा नेता सहित 68 लोग जिम्मेदार पाए गए। इनमें वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल थे। मस्जिद डिमोलिशन के समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की रिपोर्ट में कठोर आलोचना की गई। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ऐसे नौकरशाह और पुलिस अधिकारियों को अयोध्या में नियुक्त किया जो मस्जिद डिमोलिशन के समय चुप रहे। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी और डिमोलिशन के दिन आडवाणी की तत्काल सचिव अंजू गुप्ता आयोग के सामने प्रमुख गवाह के रूप में आई। उनके अनुसार आडवाणी और जोशी ने भड़काऊ भाषण दिए, जिसने भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया। बीजेपी 1996 के संसदीय चुनाव में लोकसभा में 161 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत पाने में असफल रहे और सिर्फ 13 दिन बाद ही उन्हें प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देना पड़ा। इसके बाद 1998 में फिर से चुनाव करवाने पड़े। भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ चुनाव में उतरी, जिसमें इसके पहले की सहायक पार्टी जैसे समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना शामिल थे और इसके साथ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ और बीजू जनता दल भी इसमें शामिल हुए। इन क्षेत्रीय दलों में शिवसेना को छोड़कर भाजपा की विचारधारा किसी भी दल से नहीं मिलती थी। बहरहाल तेलुगु देशम पार्टी की बाहर से समर्थन के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। हालांकि गठबंधन 1999 में उस समय टूट गया जब अन्ना द्रविड़ नेता जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और इसकी वजह से फिर से आम चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी को बिना अन्ना द्रमुक से पूर्ण समर्थन दोबारा मिला और संसद में 303 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भाजपा ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 183 सीटों पर विजय प्राप्त करी। वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और आडवाणी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। ईयर 2001 में बांगड़ू लक्ष्मण भाजपा के अध्यक्ष बने, जिन्हें 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए दिखाया गया, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्रालय से संबंधित कुछ खरीदारी समझौते में घूस लेते हुए दिखाया गया था। भाजपा ने उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया और उसके बाद उन पर मुकदमा भी चलाया गया। अप्रैल 2012 में उन्हें 4 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। 27 फरवरी 2002 को हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक रेलगाड़ी को गोधरा कस्बे के बाहर कुछ लोगों द्वारा आग लगा दिया गया, जिसका इल्जाम मुख्य रूप से मुस्लिम्स पे लगा। यह रेलगाड़ी अयोध्या से आ रही थी और इस घटना में 59 लोग मारे गए। यह घटना हिंदुओं पर हमले के रूप में देखा गया और उसने गुजरात राज्य में भारी मात्रा में मुस्लिम विरोधी हिंसा को जन्म दिया, जो कई सप्ताह तक चली। कुछ अनुमानों के हिसाब से इसमें मरने वालों की संख्या 2000 तक पहुंच गई, जबकि 2,40,000 लोग विस्थापित हुए। बलात्कार, अंगभंग और यातना की घटनाएं बड़े पैमाने पर सामने आई। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और
सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर हिंसा शुरू करने और उसे जारी रखने के आरोप लगे, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर दंगाइयों का मार्गदर्शन किया और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी। अप्रैल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया। सन 2012 में एसआईटी ने मोदी को दंगों में लिप्त नहीं पाया, लेकिन भाजपा विधायक माया कोडनानी को दोषी पाया, जो मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट रह चुकी है। कोडनानी को इसके लिए 28 वर्ष की सजा सुनाई गई।